Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard English lesson number 3.5 that is news analysis. Analysis का मतलब क्या होता है मीन्स किसी चीज़ को डिटेल में इंक्वायरी करना, डिटेल में समझना, सही है गलत लाइक analysis means something which we check on how it is. ओके सो न्यूज़ एनालिसिस का मतलब क्या होता है मीन्स वी ट्राई टू फाइंड आउट हाउ द न्यूज़ इज़ इट. ओके सही है गलत है, जो लिखा गया है वो सही है कि नहीं है. एनालिसिस का बनना किसी मतलब कि किसी चीज़ की खोजबीन करना, छानबीन करना कि सही है कि इंस्पेक्शन जैसे होता है उसको एनालाइज करना. ठीक है कि ये सही है जो लिखा गया है, गलत है, कैसा है, वो सारी चीज़ें. सो इसमें हम देखेंगे कई सारे न्यूज़ के आर्टिकल्स दिए गए हैं. जैसे कि एक यहाँ पे दिया गया है, इन्फॉर्मेशन दिया गया है. यहाँ पे एक और जानकारी दी गई है कि कोई एक्ट्रेस है जो कि एक्टिंग से ब्रेक ले रही है. ऐसे न्यूज़ेस हम देखते रहते हैं, है ना. और यहाँ पे एक और आर्टिकल है जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बोला है, जो कि हैं स्टीफन हॉकिंग. उन्होंने कुछ वार्निंग दी है प्लैनेट को लेके और इंसानों को लेके, पॉपुलेशन को लेके, ठीक है, साइंस को लेके. और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक और है क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स डिजीज़. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 4 अलग अलग यहाँ पे आर्टिकल्स दिए गए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितने भी आर्टिकल्स आप देखोगे सबको यहाँ पे क्या दिया गया है, हेडलाइंस दी गई हैं. आप ये देखो तो आप न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे या मैगज़ीन पढ़ोगे, न्यूज़पेपर की अगर बात करें न्यूज़पेपर की, तो आप देखोगे जितने भी न्यूज़ रहते हैं वहाँ पे सबको यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइटेड क्या रहता है, उनको यहाँ पे उनकी हेडिंग रहती है. ठीक है, ताकि लोग उस हेडिंग को पढ़ के अट्रैक्ट हों और उस न्यूज़पेपर को पढ़े, इसको पढ़े. ठीक है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो. मतलब ये इस तरीके से लिखा जाता है वो कैसे होता है, बहुत ही कैची होता है, मीन्स अट्रैक्टिव होता है ताकि लोग इसे पढ़ें. कुछ ऐसा लिखा रहेगा कि अरे देखो इसमें क्या लिखा है. ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं. अभी पहला जो आर्टिकल है यहाँ पे, क्लोज्ड शूज़ नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल. तो यहाँ पे बोला गया है कि एग्जामिनेशन हॉल में शूज़ भी अलाउड नहीं है. अब सोचो कितनी अजीब बात है. अब क्या बच्चे पैदल जाएंगे वैसे ही, मतलब यहाँ पे शूज़ भी अलाउड नहीं, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. मतलब अब जाएंगे लेकिन एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही वो अपने शूज़ उतार देंगे. तो जैसे ही न्यूज़ वो आर्टिकल देखेंगे, मीन्स हेडिंग देखेंगे, सोचेंगे बाप रे कितना स्ट्रिक्ट होने वाला है. जो लोग एग्ज़ाम देने वाले रहेंगे वो तो चौकन्ने हो जाएंगे. वो लोग तो देखते रहते हैं एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, टाइम टेबल क्या है, कैसा रूल है, तो वो तो देखते ही हैं. तो बिल्कुल वही यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, कि शूज़ भी अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में. किसकी बात कर रहे हैं देखते हैं, बेंगलुरु की बात कर रहे हैं. शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी Bangalore has recently issued a list of do's and don'ts for candidates taking the entrance test to the prestigious institute this year. यहाँ पे बेंगलुरु यानी बेंगलोर में एक शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एक करके इंस्टीट्यूट है. ठीक है, तो रिसेंटली मतलब हाल ही में उन्होंने क्या किया है, इस इंस्टीट्यूट वालों ने क्या किया है, एक लिस्ट जारी की है. लिस्ट एक इशू किया है. इशू किया मतलब, इशू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इशूड मीन्स पब्लिश्ड और ऑफिशियली गेव आउट. उन्होंने पब्लिश किया है कुछ डूज़ और डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है कैंडिडेट्स के लिए जो इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आएंगे, जो इंट्रेंस टेस्ट देंगे. इस प्रेस्टीजियस मीन्स क्या होता है, प्रेस्टीजियस मीन्स जैसे कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है. ठीक है, इस साल उस इंस्टीट्यूट में क्या होगा, इंट्रेंस टेस्ट के लिए यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी जो बातें हैं वो लिस्ट में जारी कर दी गई, इशू कर दी गई है वो लिस्ट. ठीक है, मतलब एक लिस्ट स्कूल, ये जो इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है. उसमें बताया गया है कि जो इंट्रेंस टेस्ट देने आने वाले हैं कैंडिडेट्स, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बातें उस लिस्ट में दी गई हैं. अब क्या है देखते हैं. द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल. तो जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स यानी कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले. कैंडिडेट्स का मतलब अगर मैं आपको बताऊँ सो पर्सनस टेकिंग एन एग्जामिनेशन. ओके, तो जो एग्ज़ामिनेशन के लिए जा रहे हैं वो, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो नॉट बी अलाउड, उन्हें अलाउड नहीं है एंटर करना वेयरिंग क्लोज्ड शूज़. तो शूज़ को पहनना. ठीक है, बूट्स जो होते हैं, बड़े वाले बूट्स जो होते हैं वो, इवन
सॉक्स भी उन्हें पहनना नहीं है। सॉक्स, बूट, शूज़ कुछ भी उन्हें पहन के एंटर करना अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। अदर आइटम्स विच विल नॉट बी अलाउड इनसाइड इंक्लूड मोबाइल फ़ोन्स, माइक्रोफोन्स, एयर प्लग्स, कैलकुलेटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पाउचेज, प्रिंटेड और ब्लैंक पेपर्स एंड इवन पेन्स। हम देखते हैं जितने भी बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं ये सारे रूल्स होते ही हैं, ठीक है, कि वो यहाँ पे शूज़, बूट्स ये सब तो है ही नहीं, प्लस मोबाइल फ़ोन तो किसी भी एग्ज़ाम में अलाउड नहीं रहता, माइक्रोफ़ोन भी, एयर प्लग भी ये भी नहीं रहता, कैलकुलेटर भी नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर रहता है जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं कहीं-कहीं पे, मतलब कहीं-कहीं पे, वैसे तो नहीं होता है कैल्सी भी लेना अलाउड नहीं है, ठीक है। जो मैं कि कोई भी स्टूडेंट हो एग्ज़ाम के टाइम में कैलकुलेटर्स नहीं लेना रहता। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो वो नहीं लेना है, लाइक मोबाइल वगैरह कुछ भी। पाउचेज़ जो कंपास बॉक्स लेते हैं या पाउच जो जिसमें पेन वगैरह रखते हैं वो, और प्रिंटेड हो चाहे कैसा भी पेपर हो, प्रिंटेड हो या ब्लैंक पेपर हो, ब्लैंक पेपर भी नहीं लेना है। एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें तो हम रखते ही नहीं हैं, ठीक है, लेकिन हाँ पाउच वगैरह तो रखते हैं, कंपास बॉक्स वगैरह, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं वो भी नहीं है, ठीक है, वो भी अलाउड नहीं है, कंपास बॉक्स भी नहीं है, इवन यहाँ पे पेन भी अलाउड नहीं है। द पेन्स विल बी प्रोवाइडेड in the hall by the invigilators. Invigilators means what? Those who keep a watch on examination candidates, especially to prevent cheating. जो सुपरवाइज़र होते हैं, जो चीटिंग वगैरह नहीं करने देते, जो पूरा क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को देखते रहते हैं, उन्हें सुपरवाइज़ करते हैं, ठीक है, उन्हें बहुत ही केयरफुली ऑब्ज़र्व करते हैं ताकि वो चीटिंग वगैरह ना कर सके। तो पेन भी वही इन्विजिलेटर्स ही उन्हें प्रोवाइड करवाएँगे, वही देंगे उन्हें पेन। वहाँ पे उनको कंपास बॉक्स, पाउचेज़ कुछ भी नहीं लेके जाना है, पेन कुछ भी नहीं, एकदम खाली हाथ, ठीक है, विदाउट शूज़, विदाउट सॉक्स, ओके। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखी। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन का तो अलग से वीडियो में आपको बता दूँगी, यहाँ पे ओरली बता देती हूँ और अलग से मैं आपको डाइजेस्ट का क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराऊँगी, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इशूड, कैंडिडेट्स एंड इन्विजिलेटर्स। सो इशूड का मतलब होता है पब्लिश्ड और ऑफिशियली गिव आउट, कुछ चीज़ भी कोई भी बात, कोई लिस्ट पब्लिश करना, ऑफिशियली मतलब बताना सबको, ठीक है। अभी हम देखते हैं ऑफिशियली लोग ट्वीट करते हैं, ऑफिशियली लोग लिस्ट जारी करते हैं कई सारी चीज़ों के, स्कूल के भी टाइम टेबल वगैरह वो। कैंडिडेट्स मीन्स वॉट? पर्सन्स टेकिंग एन एग्जामिनेशन, लाइक एग्जामिनी, ठीक है, जो एग्ज़ाम देते हैं वो। इन्विजिलेटर्स मैंने पहले ही बताया, जो सुपरवाइज़र होते हैं, दोज हु कीप अ वॉच ऑन एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स स्पेशली टू प्रिवेंट चीटिंग, वही लोग जो चीटिंग करने से रोकते हैं, उन्हें पूरा केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। हु इज़ कंडक्टिंग द टेस्ट, टेस्ट यहाँ पे कौन कर रहा है, कौन कंडक्ट कर रहा है? सो शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु इज कंडक्टिंग द टेस्ट, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट ऊपर में देखा था हमने। The third question is, discuss the following in groups of 4 or 5. Why is closed footwear, shoes, socks not allowed in the examination hall? तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा to stop the students from cheating. Okay, maybe they can carry cheats, okay, in their shoes, socks, their उनके यहाँ पे शूज़ सॉक्स दिया है तो आपको शूज़ सॉक्स का ही लिखना है। वैसे आप पाउचेज़ वगैरह भी लिख सकते हो कि उसमें भी बैन किया हुआ है ताकि उसमें भी ना ले सकें। वाई हैज़ द इंस्टीट्यूट नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन द हॉल। सो सिंपल सी बात है। सो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कैन ऑल्सो create noise nuisance in the examination hall, okay, so they can be use it for cheating also, use cheating के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट अदर मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट कॉपिंग। ये तो आप अपने से भी लिख सकते हो कि और क्या क्या मेजर कर सकते हैं और क्या क्या यहाँ पे कदम उठा सकते हैं कॉपिंग को प्रिवेंट करने के लिए, कॉपी जो वो लोग चीटिंग को रोकने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। सो और क्या कर सकते हैं, तो मतलब कि वो लोग जब एंटर करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, पूरा उनके जो भी लाइक उनके जो यूनिफॉर्म है, जो भी कपड़े उन्होंने पहने हैं उसको भी चेक किया जा सकता है, उनकी पॉकेट्स वगैरह भी चेक किए जा सकते हैं, ठीक है। और जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे तो हम देखते हैं जो उनके हाथ में वॉच वगैरह रहता है वो भी निकलवा देते हैं, बाल वगैरह भी देखते हैं कहीं बाल में तो नहीं छुपा रखा है। तो ये सारे भी मतलब हैं जिनसे कि
प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द न्यूज़ पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर? So this news is published in newspaper so that anyone who is planning to take the test, means entrance test, so they can aware of the rules, वो rules जो भी है उससे aware हो सकते हैं कि ये करना है आपको, इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है। अब देखते हैं, वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था एग्जामिनेशन के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा ये क्या है, मिर्च मसाला वाला, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। जो लोग मूवी में इंटरेस्ट रखते हैं, हीरो हीरोइन, एक्टर और एक्ट्रेस में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, न्यूज़पेपर में देखेंगे तो वो कुछ भी नहीं पढ़ते, वो हीरो हीरोइन के बारे में ही पढ़ते हैं, जो पेज हीरो हीरोइन का रहता है वही सिर्फ पढ़ते हैं। ठीक है, खास करके जो बच्चे टाइप होते हैं, मतलब कि जिनको पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होता, जिनको बाकी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो हीरो हीरोइन के बारे में ही ज़्यादा देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, मुंबई September 9, तो यहाँ पे रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग। रितिका एक एक्ट्रेस है, उसने क्या किया है, एक्टिंग से उसने ब्रेक ले लिया है। मुंबई September 9 मतलब डेट है, 9 सितंबर की बात है। फेमस एक्ट्रेस रितिका हु इज़ बिलीव टू बी द मोस्ट हाईली पेड स्टार इन बॉलीवुड। तो रितिका जो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, ऐसा माना जाता है, हु इज़ बिलीव टू, ऐसा माना जाता है कि वो सबसे हाईली पेड स्टार है बॉलीवुड में। तो ऐसे अभी आपको पता होगा, अभी बहुत सारे ऐसे हीरोइन हीरो हैं, कुछ 2-4 जो कि बहुत ही हाईली पेड स्टार है। न्यूज़ में भी आता रहता है कि सबसे ज़्यादा पैसे चार्ज ये करते हैं, ये करते हैं, आपको पता भी होगा। आपको अगर पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस कौन है और कौन हाईली पेड स्टार है, कौन, किसको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। इज़ ऑल सेट टू ब्रेक द हार्ट्स ऑफ हर फैंस। तो ये जो न्यूज़ है ये कैसा है, उनके फैंस को, उनके जो फॉलोअर्स है, जो उन्हें फॉलो करते हैं, फैंस, सबको पता है ये जो इसमें लिखा गया ना, ये इन सब बातों से हर कोई रूबरू है, सबको पता है ये सारी बातें। उनके फैंस का दिल टूटने वाला है। ठीक है, सो इज़ ऑल सेट टू ब्रेक द हार्ट्स ऑफ हर फैंस। ओके, ऑल सेट का मतलब क्या होता है, ऑल सेट टू, इसका मतलब होता है रेडी, कि सारे फैंस का दिल है जो वो टूटने वाला है। अब जिसका बहुत सारे फैंस हैं तो वो तो उनको देखना चाहेंगे, वो एक्टिंग करते हुए उसको देखना चाहेंगे, तो उन लोगों का तो दिल टूट ही जाएगा। ठीक है, इन एन इनफॉर्मल चैट विद जर्नलिस्ट। तो एक इनफॉर्मल चैट में, इसे जस्ट बातचीत में ही जो जर्नलिस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट कौन होते हैं, ये जो न्यूज़ वगैरह के लिए काम करते हैं। ठीक है, अभी जो न्यूज़ के लिए काम करते हैं जर्नलिस्ट, जो यहाँ वहाँ जाके इंटरव्यू वगैरह लेते रहते हैं, न्यूज़ के लोग जो होते हैं जर्नलिस्ट वो। ठीक है, तो इन लोगों से बातचीत के दौरान शी रिवील्ड, तो उसने रिवील किया, रिवील मतलब लाइक डिस्क्लोज समथिंग दैट इज़ अ सीक्रेट, तो उसने अपने सीक्रेट, अपनी बात को डिस्क्लोज किया, यहाँ पे बताया दैट शी विल नॉट साइन एनी मोर फिल्म्स, कि अभी वो ज़्यादा फिल्में साइन नहीं करने जा रही है आफ्टर कंप्लीटिंग द बिग बजट मूवी एंड नेक्स्ट मंथ। तो जो नेक्स्ट मंथ में बहुत ही बिग बजट की मूवी है, बिग बजट यानी कि यहाँ पे बिग बजट का मतलब मीनिंग क्या होगा, दैट मीन्स कि समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी स्पेंड, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। तो ये जो एंट मूवी है, जैसे भी बहुत सारी ऐसी मूवी आई हैं जिन पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया, वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मुझे तो पता है। ठीक है, आप मुझे बताना किस में से ज़्यादा पैसा लगाया गया अभी हाल के फिल्मों में, तो जो बहुत चली भी। ठीक है, जैसे साउथ की भी मूवी है ऐसी कई सारी। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि इनफॉर्मल चैट में, उसका इंटरव्यू नहीं लिया गया, जस्ट इनफॉर्मल चैट में, ऐसे जस्ट बातचीत में उसने जर्नलिस्ट को बताया कि वो अभी ये जो बहुत ही बिग बजट मूवी एंट है जो नेक्स्ट मंथ आने वाली है, उसके बाद वो कोई फिल्म साइन करने वाली नहीं है। शी रिफ्यूज़ टू गिव एनी रीजन फॉर हर डिसीजन, और यहाँ पे उसने कोई रीज़न नहीं दिया कि अपने डिसीजन का कि वो ऐसा क्यों करने जा रही है। हाउएवर यानी हालांकि सोर्सेज क्लोज टू हर रिवील्ड, उसके आसपास के सोर्सेज, बोलते हैं ना सोर्सेज की माने तो सोर्सेज की मतलब उसके आसपास के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों से कुछ बातें पता चली है कि वो अभी पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहती है, अपना करियर कहाँ बनाना चाहती है, पॉलिटिक्स में। इस पे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। गेस द मीनिंग ऑफ मोस्ट हाईली पेड रिवील्ड साइन फिल्म्स। तो मोस्ट हाईली पेड का मतलब क्या है, वन हु गेट्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी, जिसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं एक्टिंग करने के या फिर कोई भी काम, यहाँ पे उसे, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वो एक्टिंग करती है, तो उसी एक्टिंग के उसे सबसे ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। उस टाइम पे जितने भी स्टार्स हैं उसको सबसे ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। रिवील्ड मीन्स व्हाट, डिस्क्लोज समथिंग दैट इज़ अ सीक्रेट, जो हिडन है, जो हिडन सीक्रेट है उसे रिवील करना, उसे डिस्क्लोज करना, उसे सबके सामने लाना।
साइन फिल्म्स, ये तो सबको पता है, फिल्म साइन करना, ठीक है, मीन्स साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर फिल्म। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस फिल्म को अपने अपने वादा किया है, या पैसा लेने के बाद, या इतना पैसा लेने के बाद अपने ये पूरा मूवी कंप्लीट करने का वादा किया, तो उसको बोलते हैं फिल्म को साइन करना। What words are used for the something in the news item film industry? तो यहाँ पे देखो, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ये किसके लिए यूज़ की गई है? बॉलीवुड, है ना, तो यहाँ इसका आंसर आएगा बॉलीवुड। समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी स्पेंड, सो बिग बजट, अभी हमने ऊपर में पढ़ा बिग बजट। गेस वाई एंट इज़ अ बिग बजट मूवी, ये इतनी बड़ी मूवी बिग बजट क्यों है? एंट इज़ अ बिग बजट मूवी बिकॉज द फेमस एक्ट्रेस रितिका हु हैज स्टार्ड इन इट, वो इस मूवी में है, इसलिए इतनी बिग बजट मूवी है। बड़ा स्टार लेंगे तो मूवी भी हिट जाती है, ऐसा अक्सर देखा जाता है। सो इट इज़ बिलीव टू बी द मोस्ट हाईली पेड स्टार इन बॉलीवुड, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इतना हाईली पेड स्टार है बॉलीवुड में। सो हर फीस विल बी वेरी हाई रेजिंग द बजट ऑफ द फिल्म, तो जब इतना ज़्यादा उसने ही चार्ज कर लिया है पैसा, ठीक है, क्योंकि अब ऐसा माना जाता है कि वो जो रितिका है वो हाईली पेड स्टार है बॉलीवुड की, तो इतना ज़्यादा पैसा उसी को दिया गया है, बाकी सब खर्चे भी हैं। ओके, सो गेस, सॉरी ये तो हो गया। कैन यू थिंक ऑफ अदर रीज़न ऑफ रितिकाज डिसीजन? हाँ, हो सकता है। सो सम अदर रीज़न में बी शी में विश टू सेटल इन अ फॉरेन कंट्री, है ना, वो कर सकती है। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है शी में विश टू गेट चिल्ड्रन एंड डिवोट हर टाइम टू देम, अपने बच्चों को देना चाहती है, अपने फैमिली को देना चाहती है टाइम। शी मस्ट हैव गॉट टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन इन फिल्म्स, एक ही काम बार बार कर करके मूवी में थक गई हो। और शी मे नॉट हैव गॉट एनी इंटरेस्टिंग ऑफर्स फॉर गुड रोल्स, अब वो वेट कर रही होगी दूसरे अच्छे रोल का जिसमें वो इंटरेस्टेड हो, किसी ऐसा रोल का जिसे उसका इंतज़ार हो, बार बार एक ही रोल करके वो थक चुकी हो। और इट मे जस्ट बी अ ट्रिक टू प्रमोट हर न्यू फिल्म, या फिर एक ये ट्रिक भी हो सकता है अपने ये जो न्यू फिल्म उसकी आने वाली है उसको प्रमोट करने के लिए। वॉट विल बी रितिकाज रिएक्शन टू दिस न्यूज़, उसका रिएक्शन क्या होगा ये सुन के? सो रितिका विल प्रोबेबली बी थ्रिल्ड विद इट एज नाउ शी विल बी द फोकस ऑफ पीपल्स इंटरेस्ट फॉर सम टाइम। इट मे हेल्प इन द पब्लिसिटी ऑफ एंड टू, तो जो उसकी मूवी है एंड उसके लिए भी पब्लिसिटी बढ़ जाएगी कि भाई उसका लास्ट मूवी है, चलो देखने चलते हैं, अभी इसके बाद वो नई करने जा रही है मूवी, तो इससे उसकी मूवी भी जो है एंड वो और ज़्यादा पब्लिसिटी बढ़ेगी, उसकी पब्लिसिटी जितनी बढ़ेगी उतने ज़्यादा लोग जाएंगे मूवी देखने। तो ऐसी पब्लिसिटी पाने के लिए तो एक्टर्स क्या क्या करते रहते हैं ना। ओके, अब आगे देखते हैं। मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री, ये देखो ये भी क्या है, एक ऐसा है कि हिस्ट्री में सबसे डेंजरस वाला टाइम, ये भी एक ऐसा आर्टिकल है बहुत ही देखने वाला कि यार ये ऐसा क्या है, देखते हैं पढ़ते हैं, तो ये भी कैसा है, बहुत कैची है, बहुत ही लोग इसकी तरफ तुरंत अट्रैक्ट होंगे कि देखिए क्या है पढ़ने के लिए। लंदन, ये कहाँ का न्यूज़ है? लंदन का। द फेमस फिजिक्स प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, जो कि ये हैं, हैज़ वार्न्ड दैट मैनकाइंड इज़ फेसिंग द मोस्ट डेंजरस टाइम इन द हिस्ट्री टुडे। आज का जो टाइम है, मैनकाइंड यानी जो इंसान है, वो कैसा बहुत ही डेंजरस टाइम वो फेस कर रहे हैं आज के टाइम में। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? ही सेड दैट द वर्ल्ड टुडे इज़ फेसिंग ह्यूज चैलेंज लाइक क्लाइमेट चेंज, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप पढ़ रहे हो साइंस ज्योग्राफी, आपको पता है ये बात कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो कि लोग इसे आज फेस कर रहे हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन, एपिडेमिक डिजीज़ेज, जैसे भी आप देख ही रहे हो कि ये कोरोना आ गया है, एक एक उसका भी ओमिक्रॉन चल रहा है, एक एक कुछ ना कुछ नए नए न्यू वेरिएंट आते जा रहे हैं। सो वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लेनेट ऑन विच वी लीव एंड हैव नॉट येट डेवलप्ड द एबिलिटी टू एस्केप इट। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है जो कि प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है, हमारे पास ऐसी है, ऑन विच वी लिव, जिस पे हम रहते हैं, लेकिन अभी तक हमने ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की जिससे कि हम इससे बच पाएँ, ठीक है। मतलब कि ऐसी तो हमने अभी देखो ये जो एटम बम वगैरह हैं, ऐसे ऐसे इतने सारे बम हर देश के पास है, वो चाहें तो भी क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी हमारी अर्थ नष्ट हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ बचा है क्या? ऐसा कुछ अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं बन पाया है कि हम अर्थ को बचा सकें इतना ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन से, इतना ज़्यादा जो सुनामी वगैरह आती है उससे, या फिर जो क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम तो ठंडी का टाइम चेंज होते जा रहा है,
ठीक है, गर्मी का टाइम चेंज होते जा रहा है, बारिश का टाइम चेंज होते जा रहा है, कभी बारिश जल्दी आ जा रही है, कभी बहुत लेट आ रहा है, कभी ठंडी बहुत टाइम तक चल रहा है, कभी गर्मी बहुत टाइम तक चल रहा है, कभी बारिश बहुत कम हो रही। तो सब कुछ कैसे, क्लाइमेट चेंज की वजह से सब कुछ बैलेंस बिगड़ गया है अर्थ का। तो उसे नुकसान करने के लिए, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बट उसे बचाने के योग्य अभी तक हम नहीं हुए हैं। परहैप्स इन अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से कुछ 100 साल पहले शायद, परहैप्स मीन्स शायद, कुछ 100 साल बाद वी विल हैव बिल्ट कॉलोनीज एमिड टू स्टार्स, स्टार्स एमिड मीन्स बीच में, तो हम स्टार्स, तारों सितारों के बीच में हम कॉलोनीज बना लेंगे, क्योंकि अभी मून पे लोग पहुंच गए हैं, वहाँ पे लोग रहने के लिए सोच रहे हैं। बट राइट नाउ, लेकिन अभी की बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्लैनेट है, वो भी अर्थ। सो वी नीड टू वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट इट, तो ज़रूरत है इसे बचा के रखना। तो स्टीफन हॉकिंग ये कह चुके हैं वो, ठीक है, अभी तो उनकी डेथ हो चुकी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनकी डेथ को, एक साल हुआ है। तो इन्होंने ये बोला है कि जल्दी से जल्दी इंसानों को अर्थ के जैसा एक अपना प्लेनेट खोज लेना चाहिए। अर्थ का ज़्यादा कुछ भरोसा नहीं है, किस तरीके से सब कुछ बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, ठीक है, तो जो भी हम देखते हैं नॉर्थ पोल के जो भी बर्फ़ है वो पिघलते जा रहे हैं, हिमालय के बर्फ़ पिघलते जा रहे हैं, तो एक दिन पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, समुंदर बह जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने बोला था कि इंसानों को जल्दी से जल्दी एक अच्छा प्लेनेट खोज लेना चाहिए, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। सो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे ये। ओके, हॉकिंग रोट रिसेंटली इन द गार्जियन न्यूज़पेपर, तो इनका एक न्यूज़पेपर है गार्जियन न्यूज़पेपर, उसी में इन्होंने ये सारी बातें, ये वार्निंग लिखी हुई है। अब यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो फटाफट देख लेते हैं, वैसे क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं अलग से प्रोवाइड करूँगी। सो गेस द मीनिंग ऑफ मैन काइंड। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैन काइंड मीन्स द ह्यूमन रेस, जो आज ह्यूमन के बीच में एक रेस है, इंसान। Which words or phrase in the news refer to the earth? So क्या है, the words and phrase in the news that refer to the earth are the world, the planet, one planet, ठीक है, one planet की बात की गई है, world, the world, एक planet की बात की, one planet, the planet। Which of the following problems do you believe is the most serious? अब इसमें से सबसे ज़्यादा सीरियस वाली बात कौन सी है, आप बताइए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट चेंज है या ओवर पॉपुलेशन है या एपिडेमिक डिजीज़ है, तो ये आपको बताना है। आप सोचो क्या हो सकता है तो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपकी राय क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है। डिस्कस दिस इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5 यूजिंग योर मदर टंग एंड इंग्लिश, तो ये आपको डिस्कस करना है, आपको ग्रुप्स ऑफ 4 और 5, और आपको मदर टंग में यूज़ करना है इंग्लिश, ठीक है, टंग एंड इंग्लिश दोनों ही। डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। सो वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लानट ऑन विच वी लिव, तो यहाँ पे क्या करना है, ये स्टेटमेंट है, तो इस पर आपको सोचना है कि क्या वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लानट ऑन विच वी लिव, यस है हमारे पास ऐसे। सो वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लानट ऑन विच वी लिव, ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं जिससे कि डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वी लीव हैव बिल्ड कॉलोनीज एमिड द स्टार्स, क्या ऐसा हो सकता है क्या, आप सोचो कि स्टार्स के बीच में रहेंगे, तो इसमें आपको टीचर्स के से आपको बातचीत करनी है, ठीक है, वैसे कर सकते हैं। राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लैनेट, बिल्कुल सही बात है, अभी तो फिलहाल एक ही प्लैनेट है हमें रहने के लिए। लास्ट देखते हैं, क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब डिजीजेस, और फटाक से, क्विक मतलब तुरंत, झट से, क्योर मतलब ठीक करता है सभी बीमारियों को। क्या है ऐसा, देखते हैं। तो अभी ऐसा सुनते ही तो सब फटाफट देखेंगे कि ऐसा क्या है जो क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं जिसके पास कोई बीमारी ना हो। अब इसे देखते ही तो लोग चाहेंगे पढ़ना कि पढ़ें, इसमें देखिए है क्या, ठीक है। स्टाफ रिपोर्टर, तो रिपोर्टर का जो स्टाफ है यहाँ पे कैवथे से है, ये जो स्टोरी है कैवथे की। हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्लॉक मतलब सैकड़ों लोगों का झुंड, एवरी आवर हर घंटे, टू रालेवाड़ी अ टाइनी सेटलमेंट नियर अम्बेगांव, तो अम्बेगांव के पास में एक मतलब अम्बेगांव नियर अम्बेगांव के पास में एक सेटलमेंट है रालेवाड़ी, तो वहीं पे सैकड़ों लोगों का झुंड रहता है। दे वेट क्यों रहता है इतना झुंड, क्यों आते हैं लोग इतने झुंड में। दे वेट इन लॉन्ग वाइंडिंग क्यूज, तो एक लंबे कतार में लोग क्या करते हैं, इतनी धूप में, इन द हॉट सन टू गेट अ स्पेशल पाउडर, इतनी कड़ी धूप में भी
वो क्यों खड़े रहते हैं लाइन लगा के? स्पेशल पाउडर के लिए। कहाँ, किससे? फ्रॉम मेरी बाबा, एक मेरी बाबा करके हैं उनसे। हु क्लेम्स दैट इट क्योर्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीज़, जो कि ये क्लेम करता है, ये बताता है कि ये सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है। सॉर्ट्स ऑफ डिसीज़ मतलब हर प्रकार की बीमारियों को ये क्योर करता है, ठीक करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, ही हैज़ डेवलप्ड दिस पाउडर फ्रॉम अ स्पेशल हर्ब इन द हिमालयाज़। उसके अनुसार क्या बोलता है वो, कि उसने ये पाउडर को उसने बनाया है कहाँ से? फ्रॉम अ स्पेशल हर्ब, एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विशेष आयुर्वेद से, हर्ब से, ठीक है, औषधि से, जो कि कहाँ पे मिलती है? हिमालयाज से। अनविलिंग टू गिव देखो, हिमालयाज से तो बहुत सारी जड़ी बूटी मिलती हैं, नो डाउट, लेकिन अब हर कोई बोल दे कि हाँ हम हिमालय से लेके आए हैं, तो ये बात तो सही नहीं है। वो बोल दिया हिमालय से, तो लोग सच मान लेते कि हाँ हिमालय पे तो सचमुच में है बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, मानते हैं। लेकिन अब हर कोई वहाँ से ला पाएगा, ये पॉसिबल है क्या? तो बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं और कुछ सारे लोग लेके आते भी हैं। तो देखते हैं आगे। अनविलिंग टू गिव द एग्जैक्ट नेम, तो अनविलिंग मतलब कि विलिंग का मतलब होता है इच्छा से, अनविलिंग मतलब उसकी इच्छा नहीं है बताने की। एग्जैक्ट नेम, उसका वो मतलब उसका मन नहीं है बताने का। एग्जैक्ट नाम क्या है? सोर्सेज ऑफ द हर्ब, ये हर्ब कहाँ से आता है, सोर्सेज क्या है इसके, कहाँ से आता है, कैसे मिलता है, वो सिर्फ यही कहता है दैट इट वॉज रिवील्ड टू हिम, कि उसने इसे रिवील्ड किया, कि उसने इसे खोजा, इस दवा को, इस औषधि को उसने खोजा, अभी तक किसी को पता नहीं था, उसने रिवील किया है इस औषधि को पहली बार, ठीक है, इसलिए उसका नाम वाम नहीं बता रहा है। ही ऑफर्स इट एट ₹25 पैकेट, वो उसे क्या करता है कि वो उसे 25 रुपये में एक पैकेट बेचता है, ऑफर करता है। ईच पैकेट इज़ स्पेशली ब्लेस्ड बाय हिम, हर पैकेट को क्या एक आशीर्वाद से देता है कि ये मेरा आशीर्वाद है, लेके जाओ, ठीक है, ब्लेस्ड बाय हिम। उसके कुछ फॉलोअर्स क्लेम करते हैं, ऐसा बोलते हैं दैट दे हैव सी हिम क्योरिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल विद हिज पाउडर, कि ऐसा वो बोलते हैं कि हजारों लोगों को, उसके फॉलोअर्स जो हैं, जो उसको पसंद करते हैं, जो उसे फॉलो करते हैं, तो बोलते हैं कि हजारों लोगों को इस पाउडर से ठीक होते हुए देखा है, ऐसा वो क्लेम करते हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। क्लेम का मतलब ऐसा दावा करते हैं कि हमने हजारों लोगों को इस पाउडर से, इस चमत्कारी पाउडर से ठीक होते हुए देखा है। हाउएवर डॉक्टर कार्निक ऑफ अम्बेगांव सिविल हॉस्पिटल सेज, तो सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर कार्निक हैं अम्बेगांव के ही, क्योंकि अम्बेगांव के पास का ही है ना ये बात, तो वो क्या कहते हैं दैट द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन देयर हॉस्पिटल हैज़ इन फैक्ट इंक्रीज्ड इन द लास्ट फ्यू वीक्स, लास्ट कुछ हफ्तों से उनके हॉस्पिटल में जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसा वो यहाँ पे इनकी बात क्यों बताई गई है कि वो जो दे रहे हैं वो कुछ लोगों को नुकसान कर रहा है दवाइयाँ, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे बीमार पड़ रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है, फैक्ट क्या है, ये यहाँ पे नहीं दिया गया है, जस्ट यहाँ पे इतना आर्टिकल लिख के दिया गया है लोगों को बताने के लिए। तो ऐसे आर्टिकल्स दिए जाते हैं, आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, और इस तरीके से हेडिंग दिए जाते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि लोग उसकी तरफ देख के फटाक से पढ़ें, कैची होना। और ऐसे क्या होता है, ऐसे जो इस तरीके से जो हेडलाइंस होते हैं उसकी वजह से लोग उससे देखते ही खरीद लेते हैं न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर इतना बिकता है तो उनका फ़ायदा होता है ना। गेस द मीनिंग ऑफ फ्लॉक एंड फॉलोज, तो इसका क्या मतलब होता है फ्लॉक एंड फॉलोज का? सो फ्लॉक का मतलब तो मैंने आपको बताया झुंड, ये आपने पढ़ा भी होगा। मीन्स फ्लॉक का मतलब टू मूव टू और गो टुगेदर इन अ क्राउड, पूरे भीड़ में एक साथ रहना। फॉलोअर्स मीन्स क्या होता है, पीपल हु सपोर्ट और एडमायर समवन, जो किसी को बहुत ही एडमायर करे, उसकी तारीफ करे, सपोर्ट करे, वो होते हैं फॉलोअर, ठीक है। सो वाई इज देयर, जस्ट मिनट, यस, वाई इज देयर क्वेश्चन मार्क इन द हेडिंग, क्वेश्चन मार्क में हेडिंग क्यों है यहाँ पे, सॉरी हेडिंग में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों है? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है द रिपोर्टर इज नॉट at all certain of the claim of Miri Baba that his special powder cures all ailments is actually true. In fact, he is very doubtful about it. Hence, there is a question mark in the heading. इसीलिए उसने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया है। बहुत सारे ऐसे आपको हेडिंग मिल जाएंगे आर्टिकल्स में कि सिर्फ आर्टिकल्स में ही नहीं, जब आप न्यूज़ देखोगे ना तो वहाँ पे भी इस तरीके से देगा, ठीक है, एक लाइन देगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे वो खुद श्योर नहीं है कि ऐसा क्या है क्या। क्यों यहाँ पे बोला गया क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स, क्या मतलब यहाँ पे उसने बोला है, ये लाइन दी है और फिर क्वेश्चन मार्क दिया कि क्या ऐसा है भी है या नहीं।
अब यहाँ पे उसे थोड़ा सा मतलब यहाँ पे वो उससे सर्टेनिटी नहीं है, थोड़ा शक है, इसके लिए यहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। So which part of the news is reliable, which part may not be reliable, how do we learn that, कैसे सीख सकते हैं हम इसको। So the last 4 lines of the news items are reliable. The part where मेरी बाबा and his followers speak is not reliable. जो मेरी बाबा बोल रहा है, जो हमने बाकी के पढ़े वो तो reliable है, ठीक है। वो जो यहाँ पे ये देखा हमने कि ये जो इन्होंने बोला, और ये जो रितिका का देखा हमने, ये भी देखा, ये सब चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेरी बाबा बोल रहे हैं और जो उनके फॉलोअर्स बोल रहे हैं कि इस पाउडर से लोग सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, ऐसा होता है क्या, हर बीमारी एक दवा से ठीक हो जाए, तो ये रिलायबल नहीं है, ठीक है। सो वी लर्न दैट फ्रॉम द वर्ड स्पेशल एंड ब्लेस्ड दैट आर पुट इन कोटेशन मार्क्स। तो आपने देखा ये स्पेशल, और यहाँ पे हमने देखा ब्लेस्ड, है ना, ये रहा, तो कोटेशन मार्क में है। यहाँ पे देखो कोटेशन मार्क, एक ही इसको बोलते हैं कोटेशन मार्क, ओके। तो ये कोटेशन मार्क में है। एंड बाय द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक क्लेम, जो ये क्लेम है, ऑल्सो द फैक्ट दैट मेरी बाबा इज नॉट विलिंग टू गिव द एग्जैक्ट नेम एंड सोर्स ऑफ द हर्ब इज सस्पिशियस। तो यहाँ पे कुछ शक वाली बात है कि वो इसे यहाँ पे सिर्फ क्लेम कर रहा है, वो ऐसा कुछ यहाँ पे एग्जैक्ट नाम नहीं बता रहा है, ठीक है। विल मेरी बाबा एंड हिज फॉलोअर्स लाइक द न्यूज़, नो दे विल नॉट, उनको बिल्कुल नहीं पसंद होगा, उनको बिल्कुल भी न्यूज़ पसंद नहीं। वॉट शुड यू डू वेन यू फॉल इल, क्या करते हो जब आप बीमार पड़ते हो। सो मतलब कि यहाँ पे पूछा गया कि क्या करना चाहिए जब तुम बीमार होते हो, तो क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, व्हेन वी फॉल इल वी शुड विजिट आवर फैमिली डॉक्टर और एनी काइंड ऑफ डॉक्टर, मीन्स चाहे फैमिली हो चाहे ना हो, बट हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। एंड टेक द मेडिसिन प्रॉपरली, ओके, वॉट एवर ही प्रिस्क्राइब्स, जो भी वो दवाई प्रिस्क्राइब करता है हमें। वी शुड ओबे वॉट एवर ही सेज, जो वो बोलता है वो हमें फॉलो करना चाहिए, ओके। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इमेजिन हाउ दिस न्यूज़ आइटम हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द ट्रूथ दैट मेरी बाबाज पाउडर कैन नॉट क्योर डिजीज, राइट द स्टोरी अबाउट इट इन शॉर्ट इन योर अनदर टंग, सॉरी मदर टंग। तो इसे हम देखेंगे, ये सारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये सब हम देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और जितने भी क्वेश्चंस देखे हमने वो सब भी हम देखेंगे अलग वीडियो में। यहाँ पे तो मैंने आपको ओरली समझा दिया है, उसका मैंने उसको मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, सो उसका टेंशन मत लीजिए, आपको नहीं लेना है। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए।